सही है. So first of all, hello everyone, assalamu alaikum, and this is the class of history. And in the last class we started the chapter which is known as China and Japan. Okay, here I am sharing the photos. I hope कि अब तक आप लोगों ने सबने अपनी अपनी बुक्स खरीद ली होंगी या अपनी कॉपीज खरीद ली होंगी एटलीस्ट. सही है. तो अगर आप लोगों ने जी Yes, I only purchased copies. I don't have books. fine, no problem, but make sure कि आप लोग जल्द से जल्द अपनी अपनी कॉपीज वगैरह खरीद लीजिए. सही है. Okay, fine. This is what we studied in the last class. Okay, we talked about China and Japan. Okay, we talked about the Chinese Empire. We talked about that how China was so proud of their land, how China was so proud of everything they had. सही है. हमें क्या पता चला था कि चाइना ने क्या करा था कि उनको किस चीज से फर्क पड़ता था. उनके पास जो भी उनको लैंड दिया गया था, उनके पास जो भी वाटर था, उनके पास जो भी माउंटेन्स थे, the people of China liked everything. और उन्होंने क्या करा था कि they were so proud of what they had, and that is why it is one of the reasons कि जिसकी वजह से वो लोग क्या हो गए हैं, वो लोग उन्होंने अपने आप को तरक्की करी है, अपने आप को एडवांसमेंट जो है वो हासिल करी है. सही है. We talked about that Chinese society के टॉप पे कौन होते हैं. सही है. तो हमेशा Chinese society के टॉप पे कौन होता है. At the top of Chinese society we found the emperors. सही है. emperors होते हैं हमेशा. सही है. How did they decided that who get to be the emperor. सही है. So emperors हमेशा किससे डिसाइड होते हैं. emperors डिसाइड होते हैं हमेशा के जो इस तरह के लोग होते हैं जिनके अंदर लीडरशिप्स होती थी. सही है. जिनको जो पूरी कंट्री के लोग क्या करते थे, मिलके खुद से वोट करते थे. सही है. तो क्या कह रहे हैं कि एम्परर्स क्या करते थे. एम्परर्स का काम क्या होता था. दे नीड टू रन दी स्टेट. वो क्या करते थे, वो अपना जो है वो स्टेट रन करते थे. सही है. अब अपना स्टेट रन करने के लिए उनको किसकी जरूरत पड़ती थी. उनको कुछ सिविल सर्वेंट्स की हेल्प चाहिए होती थी. सही है. अब सिविल सर्वेंट्स कैसे, मैंने आप लोग को बताया था सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं. जी कौन मुझे बताएगा. Who are the civil servants? Civil servants. उसमें ये संसार. संसार. they came noble and lords. No, who do we call the civil servants? हम लोग ये फातिमा. Who do we call the civil servants? जब civil servants जब भी हम बात कर रहे होते हैं, I'm always saying कि civil servants, civil servants. So what does the word civil servants means? Okay. सिविल सर्वेंट से क्या मुराद है. सिविल सर्वेंट से मुराद है कि वो जॉब्स जो कि लोगों के लिए की जाती है. सही है. द पीपल दैट आर वर्किंग फॉर द कंट्री, वो लोग जो कि कंट्री के लिए काम कर रहे होते हैं, वी कॉल देम दी सिविल सर्वेंट्स. लाइक फॉर एग्जांपल द पीपल वर्किंग इन द पुलिस फोर्स, जो हमारी पुलिस के अंदर फोर्स है, जो हमारी आर्मी के अंदर लोग हैं, जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह हो गए. सही है. एनी काइंड ऑफ जॉब, एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन इन विच द पीपल इज हेल्पिंग टू रन द कंट्री, जो कि लोग जो वो विलिंगली क्या कर रहे होते हैं, कंट्री की हेल्प कर रहे होते हैं. सही. उनको हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं. तो क्या कह रहे हैं कि एम्परर्स को जो है वो कंट्री रन करने के लिए किसकी जरूरत होती थी. उनको सिविल सर्वेंट्स की जरूरत होती थी. तो अब सिविल सर्वेंट्स क्या हुआ करते थे कि जब टंग डायनेस्टी की बात हुई थी, तो सिविल सर्वेंट्स सिर्फ नोबल क्लास के लोग होते थे. नोबल क्लास से क्या मुराद है. द पीपल फ्रॉम द हाई क्लास, जो कि बहुत ज्यादा अमीर रिच लोग हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ वही सिविल सर्वेंट्स बन सकते थे और वही जो है वो सिविल सर्वेंट्स की एग्जामिनेशन दे सकते थे. सही है. और सिविल सर्वेंट्स की एग्जामिनेशन कैसे होते थे. आई टोल्ड यू दैट कि जो चाइना के अंदर जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा हार्ड है. सही है. वो हर कोई जो है वो सॉल्व मतलब एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते, और जो पासिंग रेट है वो क्या वो बहुत कम है. लाइक आई टोल्ड यू दैट फॉर एग्जांपल अगर हर ईयर जो है वो 10,000 या 20,000 लोग जो है वो टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं, तो सिर्फ 1 या 2 लोग होते हैं जिनको जॉब मिलती है. सही है. Yes, Sanan. Teacher, can I join from second mobile? Yes, sure. I'm just giving a recap. Battery is low. Yes, I'm giving a recap. Hurry up, join. Okay. So this is what I was telling you. सही. हम लोगों ने क्या बात करी अभी तक. ये क्या होता था कि इनको जो है वो किसी किस्म की सिविल सर्वेंट्स की जरूरत होती थी, और ये सिविल सर्वेंट्स होते थे ये क्या करते थे, ये जो है वो कंट्री की हेल्प करते थे इन टू रनिंग द स्टेट. ठीक है. अब उसके बाद क्या कह रहे हैं कि बाद में क्या हो गया था. बाद में जब ये अल्फा हो गया था कि पहले से कोई जो सिविल सर्वेंट होगा या कोई सिविल सर्वेंट नहीं होगा, अगर जो है वो किसी ने भी जो है वो अपना टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया, तो वो क्या कर सकता था, सिविल सर्वेंट बन सकता. सही है. उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद हमने कंफूसी के बारे में पढ़ा था. कंफूसी कौन थे. कंफूसी जो है वो चाइना के जो है सही है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर्स ऑफ चाइना.
इनको जो है वो कॉन्फ्यूशियस कहा जाता है, और जब भी चाइनीज रिलीजन को भी क्या कहा जाता है, कॉन्फ्यूशियज्म कहा जाता है। अब जो कॉन्फ्यूजी थे, इन्होंने जो है वो सबसे पहले किस चीज की वैल्यूज बताई थी, सही है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब कॉन्फ्यूजी ने क्या कहा था, he gave the service to the state and helping the emperor to rule well and fairly। ठीक है, कॉन्फ्यूजी ने क्या कहा था, कॉन्फ्यूजी ने जो है वो लोगों को क्या बताया था, लोगों को ये बताया गया, सही है, ये क्या कहा था, कॉन्फ्यूजी ने लोगों को ये बताया था कि सब किस तरह से जो है वो एम्परर की रूल करेंगे, और जो है वो एक स्टेट को अच्छे से जो है वो रूल करेंगे इन फेयरली एंड जस्टली। सही, अब कॉन्फ्यूजी ने किस चीज की इंपॉर्टेंस शो करी थी, कॉन्फ्यूजी ने जो है वो एंसेस्टर्स की वैल्यू शो करी थी, यानी कि उन्होंने जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली बताई थी। इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली से क्या मुराद है, कि कॉन्फ्यूजी ने क्या बोला था, कॉन्फ्यूजी ने बोला था कि फैमिलीज जो है वो एक दूसरे से, हमें जो अपने फैमिलीज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जब भी क्या है कि चाइना के अंदर भी क्या है कि उनकी जो फैमिलीज होती हैं सब जो है वो उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, अब हमने बात करी थी कि फैमिलीज के अंदर किसकी किसकी ज्यादा पावर होती है, विद इन द फैमिलीज वुमेन्स की क्या होती है, ज्यादा पावर होती है। सही है, क्यों वुमेन्स की ज्यादा पावर होती है, क्योंकि चाइना के अंदर क्या है कि अगर एक हाउस होल्ड के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, फॉर एग्जाम्पल किस तरह से जो है वो उनके मतलब किस तरह से उनके घर में सामान आएगा, सही है, हाउ आर दे बाइंग देयर स्टफ, how the children are going to be married, in which schools their children are going to be teaching या studying, सही है, तो ये सारी चीजें किसकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये वुमेन्स की होती है। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो हाउस होल्ड के बाहर कोई भी काम होगा तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फिर वो मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि चाइना के अंदर जो है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि वुमेन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा बेस्ट पोइट्स हुआ करते थे, उसके अंदर जो है वो एक जो फेमस पोइट थी वो कौन थी, ली किंग जाओ थी, जो कि कौन थी, एक वुमेन थी। इसका क्या मतलब है कि चाइना के अंदर वुमेन्स को क्या दी जाती थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, व्हाई, बिकॉज दे गिव इंपॉर्टेंस टू देयर फैमिली सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसकी जो अर्ली डेज थे उसमें क्या कह रहे हैं कि चाइना के अंदर सबसे ज्यादा बिगर पॉपुलेशन थी। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चाइना के अंदर कोई भी इंसान जो है वो हंग्री रहा। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि चाइना के अंदर क्या नेसेसरी होता है, चाइना के अंदर नेसेसरी होता है कि हर इंसान को जो है वो कोई ना कोई काम करना क्या होता है, जरूरी होता है। Most Chinese were peasants working on the land who like peasants the world over were never far from hunger। सही है, मतलब अगर कोई जो है वो एजुकेटेड नहीं है so they that people can work on the land। तो ये वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर सकते हैं। अगर कोई एजुकेटेड है तो वो क्या करेगा, वो जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क करेगा। बट इन चाइना इट वाज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ द पीपल टू वर्क। सही है, वहाँ पे जो है वो जरूरी कि सब वर्क करेंगे। दैट इज वाई क्या कह रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी क्या हो गई थी, जल्द से जल्द डेवलप हो गई थी। तो ये दिस वाज अ रिकैप। तो ये अब आप लोगों को याद आ गया हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबको याद आ गया? Yes, teacher. Yes. तो क्योंकि अब आप लोग को याद आ गया तो हम लोग मूव कर रहे हैं टंग डायनेस्टी से। सही है, जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया ये भूलिएगा मत। सही है, चाइना और जापान का चैप्टर जो है वो बहुत लॉन्ग चैप्टर है। अगर आप लोग सीरियसली नहीं लेंगे या अगर आप लोग बीच बीच में से नहीं सुनेंगे या रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लोग नहीं क्लियर कर पाएंगे पेपर में। आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन। सही है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। छोटी छोटी डिटेल्स हम लोग कॉपी में काम कभी स्टार्ट करेंगे? बेटा, आप लोग कॉपीज में काम इंशाल्लाह जल्द स्टार्ट करेंगे। सही है, मे बी पॉसिबल हम आज से करें, मे बी पॉसिबल हम कल से करते हैं। सही है, हाउ मेनी ऑफ यू डू हैव योर कॉपीज? रेज योर हैंड्स, गिव मी अ शो मी अ थम्स अप। किसने कॉपीज ले ली? I think all of you have got your copies except a few students. So that is why मैं ऐसा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये वीक जो है वो एक लास्ट वीक छोड़ रही हूँ और नेक्स्ट वीक से हम लोग अपना काम स्टार्ट करें। सही है, क्योंकि हमारे टॉपिक भी थोड़ा सा कंप्लीट करें, जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम लोग रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। सही है, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन। आप लोग जल्दी से अपने अपने माइक जो म्यूट कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, बट जब तक अपना माइक म्यूट रखिएगा। सही है, otherwise I have to mute you guys. Okay, now we're moving towards Tang dynasty. Okay, now if someone asks you that चाइना की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट उनकी डायनेस्टी रही है वो कौन सी है,
So you're always going to tell me that it is the Tang dynasty. Why? Because Tang dynasty is one of the golden ages of China's history. So ये चाइना की क्या है, ये golden ages में से आती है. Tang dynasty के अंदर चाइना क्या था, चाइना जो है वो हर चीज के अंदर अपने टॉप पे था. सही है. Like for example, China had one of the greatest they had greatest warriors, their country was developed and they had the best leaders. सही है. चाइना क्या था उस वक्त अपनी सबसे ज्यादा टॉप पे था कंट्री के अंदर. सही है. तो अगर कभी भी कोई आपसे पूछेगा कि which was the best dynasty या which was the golden ages of China, so what you're going to tell me is that you are going to tell me that it was Tang dynasty. Now, whenever you hear the word Tang dynasty, आप लोग के ज़हन में फौरन उसी वक्त एक चीज आ जाना चाहिए, इसका क्या नाम है, ताइजोंग. क्या नाम आ जाना चाहिए आपके अंदर, ताइजोंग. जब भी आप Tang dynasty की बात करेंगे, we are going to talk about the leader which was named as ताइजोंग. और ये कौन है, ये एक लीडर है जिन्होंने चाइना को जो है वो स्टैंड करने में हेल्प करी थी, चाइना की एक बेस बना के चाइना की एक फाउंडेशन बनाई थी, जिसकी वजह से चाइना क्या हो गया था, एक बहुत जल्दी क्या हुआ, एडवांस हुआ. सही है. अमसाल बेटा डू लिसन, आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस लेटर. सही है. नाउ the early Tang Empire was one of the China's golden ages. It followed centuries of welfares and rebellions which had torn the country apart. ठीक है. क्या कह रहे हैं कि जो Tang Empire है ना, ये चाइना की गोल्डन एजेस में से है. गोल्डन एजेस से क्या मुराद है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स. तो ये गोल्डन एजेस को आप इन अदर वर्ड्स क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन से दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ चाइना. इट फॉलोज सेंचुरीज ऑफ वॉरफेयर एंड रिबेलियंस. क्या कह रहे हैं कि जो सेंचुरी से जो लड़ाइयाँ होती आ रही थी, जो ये लोग लैंड के लिए ये लोग लड़ते लड़ते आगे बढ़े थे, तो ये तो कह रहे हैं कि क्या हुआ था कि इतनी आसानी से गोल्डन एजेस नहीं आई, बल्कि क्या हुआ था, इसके लिए चाइना को क्या करना पड़ा था, बहुत सी जो है वो रिबेलियंस, बहुत से लोगों से लड़के क्या करना पड़ा था, अपनी कंट्री के लिए लैंड हासिल करना पड़ा था. The real founder of Tang Empire was Taizong, who helped his father Li Yuan and the rebellions that had overthrown the Sui dynasty. क्या कह रहे हैं कि जो फाउंडर है टंग एम्पायर का फाउंडर कौन है, वो जो है वो ताइजोंग है. सही. ताइजोंग के फादर थे ली युआन. ली युआन कौन थे, इन्होंने जो है वो टंग डायनेस्टी के जो फाउंडर कह सकते हैं आप, एक तरह से इन्होंने जो है फाउंड किया था. और ताइजोंग ने क्या करा था, इन दोनों ने मिलके चाइना को जो है वो जो उनकी एक जो सुई डायनेस्टी थी जो कि चाइना के ऊपर रूल कर रही थी, उनको क्या करा था, उनकी डायनेस्टी को खत्म करके ताइजोंग ने क्या कर लिया था, पूरा जो है वो खुद से कंट्रोल कर लिया था. ठीक है. क्या कह रहे हैं, इन दिस 23-year region Taizong generals conquered Korea and also won many victories in Central Asia. ठीक. अब क्या कह रहे हैं कि हुआ क्या था कि जैसे ताइजोंग आया था ये चाइना के अंदर एक फर्स्ट ईयर. ठीक. उस टाइम क्या हुआ था कि चाइना के ऊपर किसका रूल चल रहा था, सुई डायनेस्टी का. किसका रूल चल रहा था, सुई डायनेस्टी का. ठीक है. तो ताइजोंग ने आने के बाद क्या करा, ताइजोंग ने जो है वो चाइना का कंट्रोल करा, उससे लैंड पे कब्जा करा. और उस वक्त ताइजोंग कितने ईयर्स का था, ही वाज ओनली 23 years old. तो कितने ईयर्स ओल्ड था वो, he was only 23 years old. तो आप देखते उसने किया क्या. ठीक है ना. इन्होंने क्या करा था कि ताइजोंग ने सबसे पहले क्या काम किया, he brought peace. ताइजोंग क्या लेके आया था अपनी कंट्री के अंदर, ताइजोंग जो है वो पीस लेके आया था. पीस हम किसे कहते हैं, और मुझे बताया था. एग्जैक्टली. यस अलीशा. सुकून को कहते हैं. एग्जैक्टली. तो क्या कह रहे हैं कि ताइजोंग ब्रॉट पीस. ताइजोंग चाइना के अंदर क्या लेके आया था, ताइजोंग चाइना के अंदर जो है वो सुकून लेके आया था, मतलब एक तरह का पीस लेके आया था. किस तरह से कि उसने चाइना के लोगों को एक लैंड दिलवा दिया था चाइना, उसके ऊपर से सब हर किस्म की जो है वो हुकूमत हटा दी थी, लोगों को जो है वो रहने की जगह दे दी थी. तो क्या कह रहे हैं कि चाइना के अंदर क्या हो गया था, एम्पायर के अंदर जो है वो पीस आ गया था, लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लोग बहुत अच्छे से रहने लग गए थे. He used the examination system to find the best officials to govern the towns and provinces. क्या कह रहे हैं, ताइजोंग ने क्या करा था, ताइजोंग ने एग्जामिनेशन सिस्टम रखा था, और इस एग्जामिनेशन सिस्टम के जरिए क्या करा था, उसने जो है वो बेस्ट ऑफिशियल्स ढूंढे थे. ऑफिशियल से क्या मुराद है कि उसने बेस्ट वर्कर्स ढूंढे थे अपनी कंट्री के लिए, ताकि वो क्या कर सके, एक कंट्री को अच्छे से रन कर सके. अब देखें फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों से एक बार हम लोग इससे डिसाइड करें कि ग्रेड 6 मिलकर हम लोग जब एक कैंपेन स्टार्ट करें. सही है. हम लोग पूरे स्कूल में से जो है वो हमें सिर्फ 10 लोगों को सेलेक्ट करना हो, जो कि जो है वो स्कूल की जो है वो हम उनको प्रिफेक्ट्स बनाएंगे कि वो स्कूल को रन करने में हेल्प करेंगे. ठीक है. तो आप लोग को क्या लग रहा है कि हम लोग किस तरह के लोगों को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है.
अगर हम लोग पूरे स्कूल में से हमें सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना हो और हम लोग ये बोले कि ये वो 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरे स्कूल के जो है वो मतलब प्रीफेक्ट्स बनेंगे, हेड प्रीफेक्ट्स बनेंगे और ये पूरे स्कूल का सिस्टम संभालेंगे, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो किस तरह के लोग होने चाहिए? जी, कौन मुझे बताया? What do you think? How the people are supposed to be? Yes, भैया, हम किस तरह की क्वालिटीज देखेंगे? Yes, we will select those people Okay, fine. who are Qualities intelligent and and honesty. Yes, भैया. who are responsible. Yes, Miss, your student voice- knowledge. Honest and fair. Exactly. Miss, student knowledge. Okay. First thing is honesty. Obviously सी बात है. But what is the main thing? अगर मैं आप लोग से बोलूँगी कि मुझे कुछ Responsibility. बताइए, Miss, knowledge. Responsibility. obviously responsibility as well as necessary, but Rafi is right. हमें किस चीज की जरूरत होगी? हम सबसे ज्यादा पहले क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि वो बच्चा नॉलेज कैसी है उसकी, वो पढ़ने में अच्छा है या नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर बीइंग अ प्रीफेक्ट, आप लोग को पता है ना, अगर आप प्रीफेक्ट बनेंगे आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, ठीक ना? आप लोग को अपनी क्लास के तो काम करने पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? आप लोग को बाकी काम भी करना पड़ेंगे. तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी तब है जब आप पढ़ने में अच्छे होंगे, सही है ना? तो आप क्या करें कि आप अपनी पढ़ाई जल्दी से कर लेंगे, तो आप लोग के पास बाकी टाइम का भी मतलब चीजों का टाइम बचेगा. तो दैट इज व्हाई ताइजोंग ने क्या करा था? ताइजोंग ने क्या करा? सबसे पहले कंट्री के अंदर एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा किया. उसने क्या कहा? उसने कहा कि इफ द पीपल आर एजुकेटेड, उसने कहा कि लोग पढ़े लिखे होंगे ना, तो कंट्री को क्या करेंगे? वो अच्छे से रन कर सकेंगे. सही बात है. बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड पर्सन के अंदर डिफरेंस ही क्या होता है कि एजुकेटेड पर्सन को सब कुछ पता होता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, सही है ना? तो वो क्या कर सकते हैं? वो कंट्री को अच्छे से रन कर सकेगा. तो ताइजोंग ने क्या करा? सबसे पहले ताइजोंग ने क्या करा? उसने एग्जामिनेशन सिस्टम को अच्छे से इम्प्रूव करा, जिसकी वजह से क्या हो कि उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आने लगे, मतलब जो नए उससे जो लोगों को अपॉइंट करा, वो क्या थे? सारे के सारे एजुकेटेड लोग थे. उसकी वजह से क्या हुआ कि चाइना के अंदर क्या होना स्टार्ट हो गई? तरक्की होना स्टार्ट हो गई. आर वी क्लियर? अब समझ में आ रहा है? Yes. ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड. Okay, then. What he did is that education improved and advances were made in mathematics and astronomy. अब ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से फायदा क्या हुआ? इसकी वजह से फायदा ये हुआ कि जब उसने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करा, तो क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन भी क्या होने लगी, साथ साथ इम्प्रूव होने लगे, लोग क्या होने लगे? ज्यादा से ज्यादा एजुकेट होने लग गए. तो ये आप कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चाइना के अंदर जिन्होंने उस टाइम पे जो एडवांसमेंट करी थी, मतलब जिस जिस सब्जेक्ट के अंदर वो लोग ज्यादा अच्छे हो गए थे, वो कौन कौन से थे? दैट वर मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. मैथमेटिक्स से क्या बुरा होता है? मैथ. और एस्ट्रोनॉमी हम किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ, मतलब जो हम कह सकते हैं स्टार्स या स्टडी ऑफ प्लैनेट्स. तो ये अगर हम जो भी अपनी स्टडी इस तरह की चीजों की करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी. अब क्या कह रहे हैं कि ये जो तंग एम्पायर मार्क्ड a remarkable era in Chinese culture. It produced many good painters, novelists, historians, poets, including one of the world's greatest poets. से अब क्या कह रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हुआ कि तंग एम्पायर ने क्या करा? एक रिमार्केबल एरा जो है वो मार्क कर रहा है. रिमार्केबल से क्या मुराद है? एक एक्सीलेंट एरा बन गया. सही है. चाइना के लिए एक गोल्डन एरा बन के रह गए, के अंदर चाइना ने क्या कर लिया था कि पूरी वर्ल्ड के ऊपर चाइना ही चाइना आ गई थी. किस तरह से कि जो वर्ल्ड के बेस्ट पेंटर्स थे वो भी कौन थे? चाइना थे. जो नॉवेलिस्ट थे बेस्ट, वो भी कौन थे? चाइनीज थे. जो बेस्ट एस्ट्रोनॉमिस्ट थे वो भी कौन थे? चाइनीज थे. जो बेस्ट मैथमेटिक्स के अंदर थे वो भी कौन थे? चाइनीज थे. तो इसकी वजह से क्या है कि तंग डायनेस्टी क्या हो गया था? ये वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा क्या हो गया था? चाइना की सबसे ज्यादा तरक्की हुई थी. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द गोल्डन एजेस ऑफ चाइना. ठीक है ना? यहाँ तक कोई मसला? Now, if someone asks you that why Tang Dynasty was one of the golden ages in the history of China, सही है, तो वन बाय वन आप लोग मुझे एक एक करके पॉइंट बताएंगे कि क्यों है. सही है. कोशिश करिएगा कि डिफरेंट पॉइंट्स बताएं. मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो यू कैन जस्ट टेल मी वन पॉइंट और वन लाइन ईच. सही है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अलीशा. Miss. Rafi, wait. Yes, Alisha. Tell me one point. Why was Tang Dynasty the golden ages of China? It's because China was really proud of his lands and buildings and farms, and they didn't like other people's lands, and they Okay, Alisha, thank you. liked their own land. Thank you. Why? One point. Rafi, wait. Okay, what is the one point that Alisha told us? That because China was
proud of what they had. सही है, that is excellent point. Why? क्योंकि चाइना क्या था, चाइना ने अपने आप को प्राउड फील किया था, उनके पास जो भी लैंड थी, जो भी चीजें थी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हम लोग सब चीजों में बेस्ट हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि उनकी क्या हुई थी, तरक्की हुई थी. ओके राफेल. Miss Taizong got peace. He used examination system to find the best official to govern the towns and provinces. Rafa, thank you. You just need to tell me one point, okay? And that is what they brought peace. सही है. अब जो टाइजोंग था उसने क्या करा, वो पीस लेके आया कंट्री के अंदर. पीस कितना जरूरी होता है. आप लोग ये देखिए, हम लोग डू यू थिंक कि पाकिस्तान के लोग पीस में इस टाइम, डू यू थिंक हम लोगों की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? Okay, that is not the case. Why? Because we are worried. हम लोग क्यों worried हैं? We are always disturbed because of our electricity. सही है. We are disturbed because of our water system. We are disturbed because हमारी road सारी damage हुई है. सही है. So that is why ये सारी जब problems आ रही हैं, तो we are not in peace. सही है. पाकिस्तान के लोग peace में नहीं है. पर जब ताइजोंग ने ये सब चीजें conditions improve कर दी, और जब लोग peace में आ गए, तो लोगों की problems क्या हो गई? Automatically खत्म हो गई. सही है. So that is one of the reasons as well. Yes, Sana. Education improved and advances in mathematics and astronomy. Exactly. What he did is that he improved the education system. इससे पहले काम किया ताइजोंग ने अपना एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करा. इम्प्रूव करने की वजह से फायदा क्या हुआ? एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ. उसमें से फायदा क्या हुआ कि जब एजुकेशन ही इम्प्रूव हो गई, तो क्या हुआ कि सारे जो ऑफिशियल्स थे, जितने भी लोग अपॉइंट हो रहे थे, वो सारे क्या थे? एजुकेटेड. सही है. जब एक इंसान खुद एजुकेटेड होगा, तो वो आगे भी लोगों को क्या करेगा? अच्छे से एजुकेट कर सकता है. ओके, यस इंसान. This he fought for China and give independence to the people of China. Exactly. What he did is that he fought for the people of China. उसने क्या करा? उसने चाइना के लोगों के लिए लड़ा, और उसने क्या करा? उस टाइम पे स्वी डायनेस्टी की जो है वो एम्पायर चल रहा था, और उसने क्या करा? स्वी डायनेस्टी से चाइना को आजाद करवा के और क्या करा था? इंडिपेंडेंस दिलवा दी. ओके, अमसाल, दैट इज वेरी ग्रेट. ये सब यहाँ विजय, आफ्टर अभी इट्स योर टर्न. ओके. Miss Taizong also conquered Korea and won many victories in the Central Asia. Exactly. What he did is that इसने क्या करा था? इसने जो है वो चाइना को ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है वो कंट्रोल करके दिया था. कंट्रोल करने को किससे कहते हैं हम? कब्जा करने को. तो इसने क्या करा था? चाइना को ज्यादा से ज्यादा लैंड कब्जा करके दिया था, और इसकी वजह से क्या हुआ था? चाइना जल्दी तरक्की कर रहा था. यस विजय. Teacher, he marked a remarkable era in Chinese culture. Exactly, and that is why, क्योंकि ताइजोंग ने इतनी ज्यादा जो है वो अच्छे से जो है वो वर्क करा, उसने इतनी ज्यादा जो है वो अपनी विलिंगनेस, अपनी सपोर्ट शो करी, कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये एरा क्या है? चाइनीज हिस्ट्री के अंदर, चाइनीज कल्चर के अंदर आज तक का सबसे ज्यादा रिमार्केबल, मतलब एक्सीलेंट एरा बन के रह गया. तो ये इस रिमार्केबल एक्सीलेंट एरा के अंदर चाइना क्या हो गया था? चाइना हर चीज के अंदर टॉप में आ गया था. तो ये बेस्ट मैथमेटिशियंस कौन थे? चाइनीज. बेस्ट एस्ट्रोनॉमिस्ट कौन थे? चाइनीज. बेस्ट पोइट्स कौन थे? चाइनीज. बेस्ट नोवेलिस्ट? चाइनीज. एग्जैक्टली. हर ऑक्यूपेशन के अंदर, हर पोस्ट के अंदर टॉप पे कौन आ गए थे? चाइनीज आ गए थे. एंड दैट इज व्हाई ये क्या है कि चाइनीज का रिमार्केबल एरा. कोई मसला? हमारे पास जो चीज होती है उसके ऊपर चाइना, मेड इन चाइना. एग्जैक्टली. सही है. कोई मसला? समझ में आ गया? हम आगे मूव कर रहे हैं. ओके, okay, we are moving forward. Kindly mute your mics, please. Okay. Okay, now China's only empress Wu Zetian was one of the wives of Gaizong. She was a powerful lady who, when Gaizong had broke down, who took control of the court. So yeah, यहाँ पे जो गाइजोंग वर्ड यूज हो रहे हैं ना, ये बेसिकली कौन है? ये ताइजोंग ही है. बट क्योंकि जो हमारी चाइनीज होती है ना, इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश में वर्ड्स नहीं होते हैं. तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं, तो समटाइम्स इट स्पेल्स समथिंग डिफरेंट. सही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा जब कोई चाइना के लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आप लोग देखो उनकी इंग्लिश डिफरेंट होती है हमारी इंग्लिश से. क्यों? क्योंकि वो लोग हर वर्ड, हर अल्फाबेट को स्पेल नहीं कर सकते.
सही है। तो दैट इज वाई जो गाइजोंग लिखा हुआ है ये कौन है, ये ताइजोंग ही है। सो डोंट बी कंफ्यूज। सही है, यहाँ पे ताइजोंग से क्या मुराद है, गाइजोंग से क्या मुराद है, ताइजोंग ही मुराद है। अब देखिए जो चाइना के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ओनली एम्प्रेस है इस डायनेस्टी के अंदर। सही है, उनका क्या नाम था, उनका नाम था वू ज़ेटियन। क्या नाम था उनका, वू ज़ेटियन। Who is it? अब वू ज़ेटियन कौन थी, शी वाज द वाइफ ऑफ ताइजोंग। वो किसकी वाइफ थी, ताइजोंग की वाइफ। सही है, अब कह रहे शी वाज अ वेरी पावरफुल लेडी। वो क्या थी, कोई वन ऑफ द पावरफुल लेडीज थी। अब देखो उस जमाने में लेडीज को इम्पोर्टेंस दी गई थी। सही है ना, तो क्या होता है कि लेडीज को भी ये बात पता थी, मतलब वुमेन्स को भी ये बात पता थी कि इन केस अगर उनको जो है वो कभी आगे बढ़ना पड़े तो वो आगे बढ़ सके। सही है, लेकिन क्या होता है कि वू ज़ेटियन जो है वो आज तक की फर्स्ट इस तरह की वुमेन थी जो कि क्या हुआ था, आगे आई थी और जो कि क्या बनी थी, फर्स्ट क्या बन गई थी, एम्प्रेस बन गई थी। शी इज द ओनली चाइना एम्प्रेस। आज तक चाइना के अंदर, हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही एम्प्रेस है, वो कौन है, वू ज़ेटियन। अब क्या कह रहे हैं कि when Taizong had broke down, she took control of the court। से अब क्या कह रहे हैं कि जब ताइजोंग की क्या हुआ था कि ताइजोंग जो है वो थोड़े से उनकी हेल्थ की इश्यूज आना स्टार्ट हो गए थे। जब ताइजोंग की हेल्थ खराब होने लगी तो क्या हुआ, वू ज़ेटियन ने क्या करा, उन्होंने जो पूरा कोर्ट था, मतलब जो ताइजोंग का पूरा एम्पायर था उसको क्या करा था, उसको संभाल लिया था। And after his death, she ruled thorough through her very obedient sons, and finally in 620 she made herself empress. So most of the countries hated her. She seems to have been a good ruler during her region of the 14 years. तो आपके कहने की क्या हुआ था कि सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि चाइना के अंदर जो फर्स्ट सिर्फ एक ही एम्प्रेस थी, वो कौन थी, वो ज़ेटियन। आज तक चाइना की पूरी हिस्ट्री के अंदर वी ओनली हैव वन एम्प्रेस एंड दैट इज नोन एज वू ज़ेटियन। तो अब वू ज़ेटियन ने क्या करा था कि जब जो है वो ताइजोंग की हेल्थ जो है वो ब्रोक डाउन होने लग गई थी, ताइजोंग बीमार हो गए थे, तो वू ज़ेटियन ने क्या करा था कि ताइजोंग के पूरे एम्पायर को संभाल के और क्या कर गया था, फर्स्ट एम्प्रेस बन गई थी। तो ये इन्होंने कितने इयर्स रूल करा था, वू ज़ेटियन ने 14 इयर्स जो है वो रूल करा था। और इससे फायदा क्या हुआ था कि क्या कह रहे हैं कि हर कह रहे हैं कि ज्यादा लोग जो उनको हेट करते थे, हेट क्यों करते थे, बिकॉज शी वाज द फर्स्ट वुमेन एम्प्रेस। लोग उनको हेट क्यों करते थे, क्योंकि वो फर्स्ट वुमेन थी जो कि सामने आ गई। सही है, लेकिन क्या था कि कह रहे हैं इन्होंने क्या करा था, अपना कोर्ट जो है बहुत अच्छे से रूल करा था। यहाँ तक कोई मसला। सही है, अब जो हम आगे पढ़ने जाने वाले हैं ना, वो छोटी सी स्टोरी है। सही है, और वो स्टोरी किसकी है, वो वू ज़ेटियन की। जी सना, टीचर लोग वू ज़ेटियन को हेट करते थे। एग्जैक्टली, दे हेटेड हर। उनको क्यों हेट करती थी, क्योंकि वू ज़ेटियन ना पूरी हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट वुमेन थी जो कि एम्प्रेस बनी थी। तो लोगों को इस वजह से उनसे हेट होती थी कि ऐसी क्या वजह है कि ये वुमेन है और ये आगे आ गए और ये एम्प्रेस बन गई। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द पीपल ऑफ चाइना यूज्ड टू हेट हर। सही है, मिस आपकी क्लास का टाइम एंड हो रहा है, दोबारा ज्वाइन करें। ओके फाइन, वी कैन आई एम गोइंग टू गिव यू अ 5 मिनट्स ब्रेक। सही है, और उसके बाद जो हम लोग की स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं वो वू ज़ेटियन के ग्रैंडसन के बारे में। सही है, इट इज वेरी इजी, वेरी मिस ये इंटरेस्टिंग। स्टोरी है किधर? इसी के नीचे है। सही है, मिस पैराग्राफ लिखा हुआ है, बट ये है स्टोरी। एग्जैक्टली, जस्ट ऑफ है, ये है एक स्टोरी। सही है, सो इट इज 10:35 और हम लोग 10:40 पे दोबारा मिल रहे हैं। सही है, सो डोंट बी लेट और 10:40 पे जल्दी से पानी वानी पी के जल्दी से आते हैं। ओके, हाफिज। जो नहीं करेगा मैं उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। एक पूरी जर्नी है। थैंक्स। Sorry everyone, there was a problem with the internet. सही है, so what were we studying about? हमने क्या पढ़ा है कि हमने सबसे पहले बात पढ़ी है कि who was Zheng Zuang। सही है, Zheng Zuang was the grandson of Wu Zetian। सही है, हम लोग Wu Zetian की शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करते हैं, Empress Wu। She was known as Empress Wu। So what did Zheng Zuang did for the people of China? सही है, what is saying is that he brought a fairer tax system। Zheng Zuang क्या लेके आया था, he brought a tax system। सही है, उसकी वजह से क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द टैक्स सिस्टम यू नो देयर वाज सम इनकम फॉर द कंट्री। ठीक है, क्या होता है कि चाइना के लिए क्या होना स्टार्ट हो गया था, इनकम जनरेट होने लग गई थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो एग्जामिनेशन सिस्टम थे और जो उनकी मतलब जो उनकी कंट्री थी उसके लिए क्या होना स्टार्ट हो गया था, उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने। सही है, एंड द सेकंड थिंग इज दैट उस टाइम क्या होता है कि बिकॉज चाइना वाज गेटिंग पॉपुलर। सही है, अब ऑब्वियसली सी बात है इफ समवन इज गेटिंग पॉपुलर तो क्या होगा कि उसके एनिमीज भी कहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है। तो चाइना की क्या थी कि उस टाइम पे बहुत सारी एनिमीज थी जो कि हर वक्त चाइना के ऊपर किसी न किसी टाइप में अटैक करने के लिए जो है वो बैठी रहती थी। ठीक है। तो व्हाट डिड ज़ुंगज़ोंग डिड, उसने क्या करा था, उसने बॉर्डर्स पे क्या करा, अपनी जो डिफेंसेस थी चाइना की उनको स्ट्रॉन्ग करा। ही ब्रॉट सम वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मीज, उसने अपने वॉरियर्स बनाए, उसने अपनी आर्मीज बनाई और क्या करा, ही पुट देम फॉरवर्ड इन द बॉर्डर्स ऑफ चाइना। सही, उसने चाइना के बॉर्डर्स पे जो है वो स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस करी, जिसकी वजह से फायदा क्या हुआ था कि चाइना को क्या हो गई थी, प्रोटेक्शन मिल गई। सही है। दैट इज व्हाट ही डिड फॉर द पीपल ऑफ चाइना। सही है। नाउ लेट्स सी, he allowed young Gufai. Okay, his court attracted some of the China's best artists, included the Port Levi. से आपको कह रहे हैं क्योंकि सबको समझ में आने लग गया था कि चाइना जो है वो एक बहुत ज्यादा मतलब एडवांस होता जा रहा है, चाइना बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड कंट्री होती जा रही है। उसकी वजह से क्या हुआ था कि उसका जो एम्पायर था, उसका जो फोर्ट था, वो क्या लग गया था, वो बहुत ज्यादा अच्छा होने लग गया था। और ज्यादा से ज्यादा जो वर्ल्ड के जो फेमस आर्टिस्ट थे, जो वर्ल्ड के फेमस नोबलिस्ट वगैरह थे, वो क्या लग गए चाइना को अट्रैक्ट करके चाइना में रहने लग गए थे। Now, a key moment, Zhongzong meets young Gopal. सही है। This is what this paragraph is going to be your homework. सही है। मैं आप लोगों को ऊपर बस से बता रही हूँ कि young Gopal कौन थी। young Gopal was the wife of Zhongzong. सही है। आप ये कह रहे हैं कि Zhongzong ने क्या करा था, अपनी जो शादी हुई थी उसकी, और उसने किससे मैरिज की थी, उसने young Gopal से मैरिज करी थी। सही है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि young Gopal से मैरिज करने के बाद how were the मतलब उसका इफेक्ट जो वो Zhongzong पे किस तरह का। सही है। जिससे अभी हमने पढ़ा कि वू जेटियान के बारे में, वू जेटियान तो खुद बहुत अच्छी थी। सही है ना। तो उन्होंने ताइजोंग की बहुत ज्यादा हेल्प करी थी हर चीज के अंदर। सही है ना। उन्होंने जब ताइजोंग बीमार हो गए थे तो उन्होंने ताइजोंग का एम्पायर संभाल लिया था, उन्होंने उसको अच्छे से रूल करा। सही है। आप कह रहे हैं कि जो यंग गुफाएं हैं, जो कि ज़ंगज़ुआंग की वाइफ है, उनका जो है वो क्या, उनका इफेक्ट जो है ज़ंगज़ुआंग के ऊपर किस तरह का था। सही है। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। इट इज इन वेरी इजी वर्ड। सही है। आप लोग ये पढ़ के रखेंगे और आप लोग को क्या करना है, सबको आप सबको 5 पॉइंट्स लिखने किसके ऊपर, तंग डायनेस्टी के ऊपर। आर वी क्लियर। अपनी मर्जी से कोई से भी 5 पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन जब आप लोग अपनी कॉपीज लेंगे तो मेक श्योर कि पहले आप लोग अपने टाइटल पेजेस बनाएंगे। सही है। सी अपने इंडेक्स बनाएंगे, कॉल टर्म की हेडिंग डालेंगे अच्छी सी, फिर चैप्टर का नेम डालेंगे अच्छा सा। तो अपनी कॉपी प्रिपेयर करना मत भूलिएगा। इसलिए अभी आप फेयर काम छोड़ दे, मत करेंगे, फेयर काम मत करें। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले अपनी कॉपीज बनाएंगे क्लास में और फिर हम लोग वर्क स्टार्ट करेंगे। सही है। तो आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को सिर्फ ये पढ़ के आना है जो हम लोग यंग गुफाई के बारे में, इसको सिर्फ रीड कर लीजिएगा। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सना। We have to write 5 points on Tang Dynasty or not? डोंट राइट दैम। सही है। जब आप लोग अपनी कॉपीज नेक्स्ट क्लास सबके पास आ जाएंगी, फिर हम लोग क्लास में कॉपीज अब सिखा दूंगी सबको, क्योंकि कुछ न्यू बच्चे भी हैं जिनको आता है वो अपनी कॉपीज प्रिपेयर करके रखें। सही है। अपने इंडेक्स, Miss, अपने फॉल्ट टर्म की हेडिंग डाल दीजिए, अपने 3 इंडेक्स बना लीजिए जैसे हम लोग पहले बनाया करते थे। सही है ना। याद है ना आप मिस सबको। फर्स्ट पेज पे नाम और क्लास आएगा ना, फर्स्ट पेज पे नाम क्लास एग्जैक्टली। और उसके बाद 3 पेज पे इंडेक्स और उसके बाद फॉर टर्म का टाइटल पेज और उसके बाद सिलेबस में से आपने लिखवाया तो नहीं है ना। एग्जैक्टली। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद जो है वो आप लोग 3 इंडेक्स बनाएंगे। सही है। ये सब यहाँ आई कैन सी इट एंड इट इज लुकिंग वेरी प्रिटी। सही है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 3 इंडेक्स बनाएंगे, 3 इंडेक्स पर आप लोग फॉल्ट टर्म की हेडिंग डालेंगे। मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, कोई मसला नहीं है। सही है। नेक्स्ट आप उसे आप लोग पढ़ के आइएगा और जो मिस आता आपने पढ़ा है सिलेबस लिखवा दिया, ये सब था। मिस आपने सिलेबस लिखवा दिया है। तो Miss, No, teacher. यस राफिर। मिस आपने 3 पेज में लिखवाया ना। हमें अगली क्लास के लिए बस पढ़ के आना है, रिवाइज करना है ये। यंग गुफाएं कौन थी और उनका जो है वो ज़ंगज़ोंग के ऊपर क्या इफेक्ट था, ये आप लोगों का होमवर्क है। आर वी क्लियर। सबको समझ में आ गया। Miss, मिस मैंने जी अमसाल, मैंने किसी भी चीज का जो है वो अभी तक सिलेबस नहीं लिखवाया। ठीक है जी। हम ना लिखना है ना? जी नहीं बेटा, आप लोगों को कोई पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ पढ़ के आना है। सही है। पहले हम लोग कॉपीज बना लें, उसके बाद आप लोग काम स्टार्ट कीजिएगा। किसी और को कोई मसला है तो क्लास एंड कर दो। मिस ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
Allah Hafiz.